हेलो सो गाइज एवरीवन, मैं हूं रणधीर। आपके साथ आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एस एंड ओ में। चलिए दोस्त, आज हमने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 3.2 के एनसीईआरटी बुक में। तो आइए हम जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी प्रश्न के अंतर्गत दो चर वाला रेखिक समीकरण यदि एक साथ आ जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न के कितने हल हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या होगा। आंसर में हो जाएगा आपका कि जब किसी प्रश्न के अंतर्गत दो चर वाला रेखिक समीकरण आ जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन हल होते हैं। अब आइए, तीन हल होते हमने जान लिया, तो अब हम बारी बारी से जानते हैं कि वह तीन हल है कौन सा। तो तीन हल है आपका क्या? तीन हल है आपका ए में जान लीजिए आप कि कोई अद्वितीय हल, अद्वितीय हल जिसको इंग्लिश में यूनिक मेथड सॉल्यूशन। और आपका बी में जान लेते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसका हो जाएगा नॉन मेथड, नॉन सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद सी में आपका होगा कि अनगिनत हल या अनंत हल या अनगिनत, अनगिनत, अनंत या अनगिनत हल आप कुछ बोल सकते हैं। क्या होगा? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये आपका तीन कंडीशन आएगा, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो अब जानेंगे कि अद्वितीय हल कब होगा हमारा, अनगिनत ये कोई हल कब होगा, और अनगिनत या अनंत हल कब होगा हम जानेंगे। तो हम क्या होता है कि एग्जाम्पल फॉर आपको हम दो चर वाला रेखिक समीकरण के एक युग्म लेता हूँ। आपका 5x + 2y + 6 = 0, ये समीकरण 1 है। इसके बाद 2x + 6y + 2 = 0, ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। अगर यदि आपका क्या होगा, ये आप जान रहे हैं कि a1 है, ये जान रहे हैं आपकी b1 है, ये जान रहे हैं आपकी c1 है, ये जान रहे हैं आपकी c2 है, ये जान रहे हैं आपको b2 है, ये जान रहे हैं आपको a2 है। आप जान रहे हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया है। अब क्या होगा कि अगर यदि a1 और a2, a1 और a2 क्या होता है कि b1 और b2 के बराबर नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। इसका मतलब a1 और a2 बराबर b1 बराबर b1 और b2 नहीं होता है, तो आपका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इसके बाद क्या होता है कि अगर यदि a1, देख लीजिए, a1 और a2 बराबर हो जाता है b1 और b2 का, और बराबर नहीं होता है c1 और c2 का, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है कि आपको a1 और a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1 और c2 हो जाता है आपका, तो यहाँ क्या होगा कि अनगिनत या अनंत हल होगा। तो हम आपका समीकरण दिया रहेगा, हम क्या करेंगे,
A1/A2 कर लेंगे और B1/B2 कर लेंगे। जब नहीं होगा ये दोनों के बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल होगा। इसके बाद अगर यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा और B1/B2 के बराबर नहीं होगा C1/C2 तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि इसका ग्राफ आखिर की कैसे होगा। तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ, ये ऐसे काटेगा, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हो जाएगा आपको, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी ग्राफ ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको समांतर, ये आपका समांतर हो जाएगा इसका ग्राफ, इसको कहते हैं समांतर, समांतर ग्राफ हो जाएगा। आपका ये क्या होगा, ये संपाती हो जाएगा। इसका मतलब कि एक ही रेखा पर दो होगा, दूगो, एक ही रेखा पर दूगो आपका होगा, ये संपाती हो जाएगा। ये कहते हैं संपाती, संपाती ग्राफ। अब इसका क्या हुआ कि अलग अलग नाम भी है, यहाँ कोमा दे दीजिए आप, यहाँ कोमा दे दीजिए आप, यहाँ कोमा दे दीजिए। अब इसका अलग अलग नाम भी है, इसको कहते हैं क्या, संगत कहते हैं, संगत। इसको क्या कहते हैं, असंगत, असंगत, असंगत कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, संगत। देखिए आपका अगर ये 3 हल होगा, हमने बताया है कि जब किसी प्रश्न के अंतर्गत 2 चर वाला रेखिक समीकरण आ जाता है तो ऐसी स्थिति में 3 हल होते हैं। एक है आपका अद्वितीय, दूसरा है आपका कोई हल नहीं, तीसरा है आपका अनगिनत हल। अब जानेंगे कि क्या होगा, कि ये बता दिए कि आपको अगर यदि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 तो आपका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और उसका क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और वह असंगत होगा। उसके बाद बताए हैं कोई हल नहीं में आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 इज इक्वल टू नॉट बराबर होगा C1/C2। तो आपका क्या होगा, समांतर ग्राफ हो जाएगा, जिसको असंगत कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, अनंत या अनगिनत हल, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आपका संपाती होगा, एक ही लाइन पर 2 रेखा खींचा जाएगा, या संपाती ग्राफ होगा, जिसे संगत भी कहते हैं। तो चलिए आज इतना तक ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हमने करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात।